25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण देते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता भारत की जनता और राजनीतिक दलों के आचरण पर निर्भर करेगी। भय, प्रलोभन, राग द्वेष, पक्षपात और भेदभाव से मुक्त रहकर शुद्ध अंतःकरण के साथ कार्य करने की भावना को हमारे महान संविधान निर्माताओं ने अपने जीवन में पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपनाया था। उनमें यह विश्वास जरूर रहा होगा कि उनकी भावी पीढ़ियां अर्थात हम सभी देशवासी भी उन्हीं की तरह इन जीवन मूल्यों को उतनी ही सहजता और निष्ठा से अपनाएंगे। आज इस पर हम सबको मिलकर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। माननीय सदस्यगण, डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने एक भाषण में संवैधानिक नैतिकता अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के महत्व को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि संविधान को सर्वोपरि सम्मान देना तथा वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर संविधान सम्मत प्रक्रियाओं का पालन करना संवैधानिक नैतिकता का सार तत्व है। सरकार के तीनों अंगों, संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले सभी व्यक्तियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों तथा सभी सामान्य नागरिकों द्वारा संवैधानिक नैतिकता का पालन किया जाना अपेक्षित है। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का आदर करे, आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को दिल में संजोए रखे और उनका पालन करे, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। इनके अतिरिक्त संविधान में नागरिकों के अन्य कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। कर्तव्य और अधिकार के विषय में गांधी जी ने कहा था कि अधिकारों की उत्पत्ति का सच्चा स्रोत कर्तव्यों का पालन ही है। यदि हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन यदि हम कर्तव्यों को पूरा किए बिना अधिकारों के पीछे दौड़े तो वह मृग मारीचिका के पीछे पड़ने जैसा ही व्यर्थ सिद्ध होगा। हमारी संसद ने मूल कर्तव्यों के प्रावधानों को संविधान में शामिल करके यह स्पष्ट किया है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में सचेत रहने के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना है। मूल कर्तव्य नागरिकों को उनकी नैतिक जिम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकारों, निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में संविधान की अंतरात्मा को देखा जा सकता है। माननीय सांसदगण, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी है और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने तथा हिंसा से दूर रखने का कर्तव्य भी। अतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाकर यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने जा रहा है तो उसे ऐसे हिंसात्मक व अराजकतापूर्ण काम से रोकने वाले व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम सब अपने कर्तव्यों को निभाकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जहां अधिकारों का प्रभावी संरक्षण हो सके। मानववाद की भावना का विकास करना भी नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है। सबके प्रति संवेदनशील होकर सेवा करना इस कर्तव्य में शामिल है।